आज हम बात करेंगे वैदिक विधि से किसी संख्या का वर्ग निकालना। और आप वैदिक विधि से किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। हमें एक सवाल दिया गया है 797 और 989 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इन तीन संख्याओं का हमें वर्ग ज्ञात करना है और इन तीनों संख्याओं का वर्ग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि जो संख्या दी गई है उसका सुकेर करना है, फिर वो संख्या लिखनी है प्लस माइनस विचलन, फिर आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है, फिर प्लस माइनस विचलन का सुकेर। अब बात ये आती है कि प्लस विचलन क्या होता है और माइनस विचलन क्या होता है। तो प्लस माइनस विचलन को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें संख्या दी गई है वो 7 है। ये 7 किसके नज़दीक है? 10 के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है? तो 7 10 के नज़दीक है। ये 7 10 से ज़्यादा है या कम है? तो ये कम है। कम है तो यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। 7 जो संख्या हमें दी गई है वो 10 से कम है तो माइनस आएगा। और कितने कम है? 3 कम है तो वो 3 इसका विचलन होगा, तो -3 इसका विचलन आ जाएगा। तो हमें जो पहली संख्या दी है 7 उसका वर्ग करना है, तो इस फॉर्मूले में इसका मान रख देते हैं। संख्या हमने 7 रख दी, उसका वर्ग कर दिया, फिर बराबर संख्या को हमने 7 रख दिया। हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये 10 से कम है। आधार हमने 10 लिया और 10 से कम है तो माइनस आएगा। और कितने कम है? ये 3 कम है तो विचलन इसका 3 होगा। फिर ये तिरछा डंडा खींच दिया, फिर यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस आएगा, हमने आपको बता दिया। और विचलन कितना है? 3 है और उसका वर्ग करना है। 7 में से 3 गए 4 और 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा और माइनस को का वर्ग करोगे तो प्लस आएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस हो जाता है। तो ये प्लस के 9 बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है? इनको पास पास में लिख देना है, पहले 4 को फिर 9 को, तो 7 का वर्ग 49 होता है। दूसरा सवाल हमें दिया गया है कि 97 का वर्ग कीजिए। अब 97 का वर्ग करना वही बात है, संख्या की स्क्वायर, तो 97 का वर्ग बराबर संख्या 97 लिख दी, फिर प्लस माइनस विचलन। तो ये 97 किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। 100 के नज़दीक है। ये 100 से ज़्यादा है या कम है? ये 100 से कम है। कम है तो यहाँ पर माइनस आएगा। और कितने कम है? 3 कम है तो वो 3 उसका विचलन होगा, तो -3। फिर तिरछा डंडा खींचना है, प्लस माइनस विचलन का सुकेर, तो माइनस आएगा और विचलन 3 है और उसका वर्ग करना है। 97 में से 3 गए 94 आ गए और 3 का वर्ग करेंगे, मैंने पीछे भी बताया 9 होगा, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है या माइनस का वर्ग प्लस होता है। तो ये 94। ये अब देखो यहाँ पर एक संख्या है, हमने आधार 100 माना, तो 100 के अंदर कितने शून्य है? 100 के अंदर 2 शून्य है, तो इधर वाला जो पक्ष है दायां पक्ष है, यहाँ पर 2 संख्या होनी चाहिए। जो आप आधार मानते हो उसके आपको शून्य देखने हैं। आधार हमने 100 माना तो 100 में कितने शून्य? 2 शून्य है, तो इधर 2 संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही संख्या है 9। तो हम क्या करते हैं? इसके आगे 0 लगा देते हैं। हमेशा यही होता है कि जब एक संख्या होती है उसको 2 बनाना होता है तो उसके आगे 0 लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 9 ही है। तो अब हम इन्हें पास पास लिख देते हैं, ये 94 और 09। बस आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 संख्या क्यों ली? क्योंकि हमने आधार 100 माना और 100 में 2 शून्य होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 संख्या ली। तो इसका 97 का वर्ग होगा 9409। इसी तरीके से तीसरा सवाल है 989 का वर्ग करना है। संख्या की सुकेर बराबर संख्या माइनस प्लस माइनस विचलन। तो यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा? पहली बात तो ये है कि ये किसके नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। 1000 से कम है या ज़्यादा है? तो कम है। कम है तो यहाँ पर माइनस आएगा। और कितने कम है? ये 11 कम है, तो 11 उसका विचलन होगा, तो 989 - 11। फिर क्या होगा? प्लस माइनस विचलन का सुकेर। तो माइनस तो हमने बता दिया माइनस आएगा, विचलन 11 है तो -11 का वर्ग हो जाएगा। 989 में 11 घटाओगे तो 978 आएगा, और 11 का वर्ग करोगे तो 121 आएगा, और माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 संख्या है, और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर 3 ही संख्या है, इसके आगे जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1000 के अंदर 3 जीरो है
तो ये संख्या भी यहाँ पर 3 है। अब हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 2 संख्या होती तो हम यहाँ पर 0 लिखते, लेकिन 3 संख्या पूरी है। अब इन्हें हम पास पास लिख देते हैं। ये 978 फिर 121, तो ये 989 का वर्ग हो जाएगा।